खंड दोहा 12 के बाद की 5वीं चौपाई। जहां जहां भगवान श्री राम निवास किए, प्रकट हुए, अंतिम क्षण तक हमेशा प्रसन्न रहे। प्रसन्नता का आधार क्या है? हमारे अंदर संसार नहीं बैठना चाहिए, संसार को बाहर रखना चाहिए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु जी से, रामकृष्ण परमहंस से पूछे, बड़ी कीमती बात है कि गुरु जी, मैंने अनुभव किया है कि 4-4 घंटे सुबह, 4-4 घंटे शाम कथा मने संध्या वंदन करने वाले, रामचरितमानस हो, श्रीमद् भागवत हो, पुराण हो, याद कर लेने वाले, भगवत गीता को बिना देखे एक तरफ से एक तरफ तक और दाहिने से बाएं, बाएं से दाएं याद कर लेने वाले, तीर्थों का सेवन करने वाले। चेहरा जब देखता हूं इन लोगों का तो उदास रहता है, कहीं न कहीं किसी कोने में तकलीफ रहती। हे गुरुजी, क्या कारण इसका है? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बड़े सहज भाव से कहा कि बेटा, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस परम पिता परमेश्वर को, जो अविनाशी है, सर्वांतर्यामी है, आनंद का सिंधु है, आनंद देने वाला है, हमारा परम हितैषी है, जन्म जन्मांतर का अभिन्न मित्र है, विविध रूप उसके, उसको लोग मंदिर में खोजते हैं, बाहर रखते हैं। मंदिर में मूर्ति तब अच्छी दिखलाई पड़ती है जब यहाँ पहले आती है। यहाँ जैसी संरचना होगी वैसी मूर्ति में वह दिखलाई पड़ेगा। ये बेटा, लोग संसार को यहाँ अंदर रखते हैं और जिसको अंदर रखना चाहिए उसको बाहर रखते हैं। जो आनंद देने वाला है उसको बाहर रखते हैं, जो दुख देने वाला है उसको अंदर रखते हैं। बस यही कारण है। हम लोग भी ऐसा प्रयास करें तो भक्ति से, कथा से, कथा प्रवचन कीर्तन, अपने मन को कथा में उलझाए रखिए। अंदर केवल और केवल परम पिता परमेश्वर की एक मंगलमय झांकी रखिए, जो आपको पसंद हो, किसी रूप का। दुर्गा भवानी हो, कालिका हो, छठी माई हो, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, जो भी उनका विविध रूप है, जो पसंद है, किसी को यहाँ मजबूती से रखिए। ऐसा रखिए कि नेत्र खोलने पर भी वह दिखलाई पड़े, ऐसी अवस्था आ जाए। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, ये बड़ा भारी कंडीशन है। काम, मद, क्रोध, लोभ, ये सब बहुत बड़े डकैत हैं हम लोगों, हम जीवात्माओं। यही आकर के स्थापित हो जाते हैं और नाना प्रकार का क्लेश हमको देते हैं। भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा था कि हे पार्वती, यही शर्त है, विगत बाहर रखो, काम को बाहर, क्रोध को बाहर, लोभ को बाहर। सामान्य तो अनिवार्य है, जीने के लिए बहुत जरूरी है, कर्म करना बहुत जरूरी है, लेकिन दृष्टिकोण सही दिशा में होना चाहिए। और जब ऐसी अवस्था आ जाएगी, साधना करते 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 एक ऐसी अवस्था आ जाएगी, किसी से बात करेंगे तब भी उसका दर्शन होगा, सब में वो दिखलाई पड़े। हमारे प्रभु को देखिए, राजा बनने जा रहे थे, माता सीता के साथ एकांत में बात किए। उपजे एक संग सब भाई,
भोजन शयन केरि लरिकाई, कर्ण छेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय उछाहा, और विमल वंश मह अनुचित एकू, अनुज बिहाय बड़े ही लग से। क्या कारण है हमारे पिताजी ने हमारे दो भाइयों को ननिहाल भेज दिया? ननिहाल 4 महीने 6 महीने के लिए भेजा जाता है। जब से हम लोगों का विवाह हुआ उसके बाद से 12 वर्ष हो गया, ननिहाल भेज दिया गया। उस जमाने में मोबाइल था नहीं, इसलिए भगवान दुखी हो रहे हैं। काश हमारे भाई भी रहे होते तो कितना सुंदर लगता। लेकिन जब वनवास होने लगा, अर्श से फर्श पर पटक दिए गए, बहुत ऊंचाई से नीचे पर अचानक काल चक्र ने पटक दिया, लेकिन दर्द नहीं हुआ। क्यों? जो आनंद बांटने वाला है, जो दूसरे को सुख पहुंचाने वाला है, जिसके जहां बैठ जाने से वातावरण मंगलमय हो जाता है, चाहे जंगल हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे झोपड़ी हो, चाहे स्फटिक शिला हो, जहां वो बैठ जाएंगे सब मंगल ही मंगल है। हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, वह रस हमारे अंदर भी उतरना चाहिए। अपरिचित स्थान पर कहीं बैठ जाए, यात्रा कर रहे हो, ऐसा लगे लोगों को कि भाई ये तो महामानव है, आनंद लुटाने वाला है, उतर जाएगा तो कितना कष्ट होगा। थोड़ा बहुत उतरना चाहिए। गुलाब का फूल खुशबू देता है, उसका स्वभाव है। नाला बदबू देता है, उसका स्वभाव है। और नाले से कहिएगा हमको खुशबू दीजिए तो क्या कहेगा वो? हमारे पास जो है वही न देंगे। तो हम जो समाज को दे रहे हैं उसी से हमारा मूल्यांकन होता है। हमारे प्रभु ने शुरू से लेकर अंत तक आनंद दिया है, आनंद बांटा है। सांसारिक दृष्टि से कैकेयी जैसी माँ जिसको मिल जाए, सौतेली माँ, सांसारिक दृष्टि उसका गला काट देगा वो। लेकिन हमारे प्रभु कैकेयी माँ को भी आनंद दिए, आनंदित कर दिए। जब अपराध को, कुरीतियों को भोजन मिलता है तब उनका पोषण होता है, और जब भोजन ही नहीं मिलेगा उनको तो अपने आप सूख जाएंगे कुप्रवृत्तियां। हम लोगों को भी कुप्रवृत्तियों का विस्तार नहीं करना चाहिए, उनका दमन करना चाहिए। वाक्यांश हमारे जो हैं केवल मंगलदायी होने चाहिए। मंगलदायी वाक्यांश से मंगल बने, अमंगलदायी वाक्यांशों से अमंगल को रस मिलेगा, भोजन मिलेगा। तो वनवास होने लगा तब भी प्रसन्न है, चलने लगे तो गोस्वामी जी ने लिखा, जिस प्रकार से पटोही जेठ बैसाख की दोपहरी में घने बट वृक्ष के नीचे छाया लेता है, विश्राम करने के बाद जब चल देता है तो उस बट वृक्ष को सलाम भी नहीं करता है, वो डायरी में नोट भी नहीं करता है। क्यों? वह समझता है कि मैं पथिक हूं, हम जैसे हजारों लाखों लोग इससे छाया लिए। हम लोग भी अपने को समझ लें, इस गत्यात्मक संसार में हम पथिक हैं, लेकिन हम लोग रिजर्वेशन जैसे कमरे में, डिब्बे में रिजर्वेशन मिल जाता है तो समझ लेते हैं कि हमारा है। वही गलती हम लोग कर बैठे। 100 वर्ष से कम की जिंदगी है,
और हम मानते हैं कि जिसकी उम्र 100 से ज्यादा हो गई, दुर्गत का दूसरा नाम है आज के युग में। कोई पूछेगा नहीं। तो 90 को ही मानिए, 90, 95, कितनी उम्र बीत गई घटा लिया जाए। जो बचा है उसी में सब बढ़िया से बढ़िया काम करने की जरूरत है, आज ही से, अभी। और बढ़िया काम कैसे होगा? अच्छे के साथ रहेंगे तब होगा। और हम लोगों को माननीय पटेल जी ने सबसे अच्छे परमपिता से जोड़ दिया। हम लोग उसका लाभ न उठावें तो हम लोगों का दुर्भाग्य। अब देखिए, माता सीता को राक्षस राज रावण हर ले गया है। अभी अता पता नहीं है, बरसात आ गया। इसके पहले भगवान श्री राम ने इतना बड़ा काम किया है। एक बात याद रखें, भारतवर्ष में श्री राम रावण युद्ध में केवल एक कैजुअलिटी हुई है, एक, महात्मा बाल। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, महात्मा बाल असाधारण। क्यों महात्मा बाल को मारा भगवान ने? उसको भी मिला लिए होते, क्योंकि वह कुवृत्ति, कुसंस्कार से ग्रसित था। वो समाज में गंदगी फैलाने वाला था, पूजा बहुत करता था, लेकिन उस पूजा का दुरुपयोग करता था। राष्ट्रद्रोही था। हिंद महासागर में राक्षस राज रावण से दुरभिसंधि करके सिंहिका नाम की बहुत शक्तिशालिनी महिला को स्थापित कर दिया। उस जमाने की बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी। हम पामर जीव को समझाने के लिए कथानक से जोड़ दिया गया है। वस्तुतः ऐसा कुछ नहीं रहा होगा। बहुत बड़ी वैज्ञानिक। आज का विज्ञान सब कुछ कर लेता है, परछाई नहीं खींच सकता है, लेकिन वो परछाई खींचने वाली टेक्नोलॉजी रावण के पास। बाल ने दुरभिसंधि करके हिंद महासागर में सिंहिका को स्थापित करा के रावण का कब्जा दिला दिया। यही नहीं, उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक, पूरब से पश्चिम तक, जगह जगह घने घनघोर जंगलों में राक्षस राज रावण की छावनियां स्थापित करा। यहां तक भी नहीं, इसके अलावा जहां जहां मंगल कार्य हुआ करते थे, सनातन धर्म की अलख जगाई जाती थी, उस निकटवर्ती स्थानों पर घने जंगलों में अपराधियों का बोलबाला बढ़ा दिया गया। हम कराहने लगे, संत समाज उत्पीड़ित होने लगा। ये राक्षस राज रावण के साथ संधि करने के कारण भगवान श्री राम ने बालिका पर और सुग्रीव से क्यों मित्रता किया? लक्ष्मण जी ने जब पूरी कथा, तो कथा आप सुन चुके हैं, दुंदुभ की कथा सुने होंगे, मैदानों की कथा सुने होंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आपने तो बड़े कायर से मित्रता कर लिया, ये क्या हमारी मदद करे? तो भगवान श्री राम बड़े दयालु, बड़े कृपा, कहें भैया तुम ही बताओ, माता सबरी ने क्या कहा था? पंपा सरहि जाहु रघुराई। संत झूठ नहीं बोलता है। संत की बात जो नहीं मानता है उसका नुकसान होता है। पंपा सरहि जाहु रघुराई, होई सुग्रीव मिताई। और जटायु जी ने क्या कहा था? नाथ दशानन यह गति कीन्ही, 62 जनक सुता हर लीन्ही। और हनुमान जब मिला, पहले मुलाकात हुई
तो उसने भी तो यही काम किया। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। सुग्रीव भगोड़ा नहीं था, वो समय की तलाश करता था। देखिए, जो समय को पहचानता है वो कभी फेल नहीं होता, और जो समय की उपेक्षा करता है, समय को नहीं पहचानता है, समय उसको मार देता है। शेक्सपियर नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान अंग्रेज हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन, न यह उनको देखे थे न उनको। शेक्सपियर ने एक वाक्य लिखा है, मैंने समय को नष्ट किया है, अब समय मुझको नष्ट कर रहा है। हम लोग समय को चप्पल बार बार करके नष्ट कर रहे हैं। समय जैसा कीमती क्षण, विश्व की सारी प्रॉपर्टी, ब्रह्मांड की सारी प्रॉपर्टी दे दिया जाए तब भी आने वाला नहीं है। इससे बड़ी कीमत क्या हो सकती है? जो समय को पहचान लिया, समय उसकी इज्जत करता है। टाइमिंग होनी चाहिए, टू टेक अप, टू पुट अप, टू पुश अप। समय पहचानने वाला किसी भी समस्या को कब टेकअप करना चाहिए वो टेकअप करता है समय देखकर, कब पुटअप करना चाहिए समय देखकर करता है, पुशअप कब करना चाहिए समय देखकर। एक गुरुजी ने अपने शिष्य को समझाया कि बेटा, इंटरव्यू में जाना जब तो गेट पर खड़े हो जाना, और एक्सपर्ट्स को देखते हुए कहना श्रद्धा से, मे आई कम इन सर। जब वो कहे कम ऑन तब जाना। लड़का तो याद कर लिया, खूब रास्ते भर रटा जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जब गेट पर गया तो भूल गया कि गुरुजी कहे थे कह करके अंदर जाना है। परमिशन मिलने के बाद वो सीधे एक्सपर्ट के पास खड़ा हो गया और कहा कि मे आई कम इन सर। तो हंसते हुए कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, आप आ चुके हैं, बैठिए। हम लोग कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, समय के पहचान से दूर है। ये राम कथा सुनते 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 समय की पहचान भी होने लगेगी। तो समय को पहचान, सुग्रीव से भगवान ने मैत्री किया, और बाल जैसे बहादुर को जो धरती पर वैसा था ही नहीं कोई, उसको उसका वध किया। सुग्रीव उसको संपत्ति उसकी लौटा दिया। भगवान की, यही भगवान की उदारता है। अच्छे को बैठा दिया और प्रवर्षण गिरि पर आए। सुग्रीव से कह दिए थे कि मित्र, ये 4 महीने का जो बरसात का समय है, इसमें तो रास्ता चलना मुश्किल है, पिच रोड है नहीं, इसलिए चातुर्मास हम यहीं कहीं बिताएंगे, बीच बीच में हमारी भी सुध लेते रहना। लेकिन 3 तरह के दोस्त होते हैं। भगवान के भी 3 तरह के दोस्त हैं। हम खूब कथा सुनते हैं, कहते भी हैं, बस 3 ही तरह के दोस्त होते ही, विषयी, साधक, निषाद राज जी को हमारे ग्रंथकार संत महात्मा लोग कहते हैं साधक मित्र थे, सिद्ध मित्र थे। बनावट नहीं था, सहज भाव था, एकाकार था। जब निषाद राज जी को पता चला कि वनवास हो गया है हमारे मित्र का, उन्होंने कहा कि मित्र, तुम्हें जंगल में 14 वर्ष घूम घूम कर बिताने के लिए आदेश हुआ है कि निश्चिंत भाव से जहां मन करे वहां जाने को कहा गया है। भगवान श्री राम ने कहा कि ऐसा नहीं कहा है पिताजी ने, केवल यही कहा है
तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम। तब निषाद राज जी ने एक ऐसी बात कही कि भगवान के नेत्र झलक। उन्होंने कहा प्रभु तब तो बड़ा सुंदर है। हर राजा की एक राजधानी होती है, आप हमारे श्रृंगवेरपुर को राजधानी बना लीजिए और शेष जंगल का साम्राज्य घूम फिर कर देखते रहिए। कृपा करिए पुरधारी पाऊ। चौपाइयों में खास अर्थ छिपा रहता है। अर्थ तो लिखा नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने विविध अर्थ लगाने वाले अपने अपने विचार से लगाते हैं। इतना समर्पण है, विसर्जन है, समर्पण नहीं कहेंगे इसको, विसर्जन कहें। कृपा करी पुरधारी पाऊं, आपी जन सब लोग सिखाओ। छोटी बात नहीं है, विपत्ति काल में लोग साथ छोड़ देते हैं, पहचान भूल जाता है, तो भगवान के नेत्र छलक पड़े। उन्होंने कहा मित्र, श्रृंगवेरपुर के राज सिंहासन पर चाहे निषाद राज बैठे, चाहे राम बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी मुझे ऐसा वनवास दिया गया है कि मैं 14 वर्ष तक किसी नगर गांव बस्ती में नहीं जा। और यह जो है विषयी मित्र है विभीषण, साधक मित्र है, विषयी मित्र है सुग्रीव, साधक मित्र है विभीषण भी। तो कथा आप कहेंगे समय बीत जाए। सुग्रीव ने मित्रता किया, भगवान ने उसकी खोई हुई संपत्ति दे दिया। राम क्या है, गई बहोरी गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रघुराई। बिगड़ी हुई को बना दिया, खोई हुई संपत्ति को वापस दे दिया। 4 महीना तक प्रवर्षण गिर पर भगवान श्री राम रहे, लेकिन सुग्रीव हाल चाल तक पूछने के लिए किसी को नहीं भेजा। ये विषय वो संसार में इतना लिप्त हो जाता है कि प्रभु को भूल जाता है। रे मन जगत जानी पति आयो, धन मद कुल मद तरुणी को मद, भाव मद प्रभु बिसरायो। हम लोग इसलिए दुखी हैं कि संसार जो छोड़ना चाहिए उसको गले से लगाए। कबीरदास जी अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे एक जगह, रास्ते में कमल का बहुत कमल खिला हुआ था एक तालाब में। अचानक उनकी दृष्टि एक कमलनी पर पड़ा जो सूख गई। उनके मुख से निकला, उनके शिष्यों ने नोट किया, बहुत बढ़िया पद है, काहेर नलिनी तू कुम्हिलानी। हम अपने से जोड़े, काहेर नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। ना तल तपति नऊ प्रयाग, तोर हेतु कहु कासन लाग। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। पानी बिच मीन पियासी रे, मुह देख के लागत हाथी। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाय, ऐसे घट घट ईश है पीव है दुनिया जाने। हम लोग अंतर मन में, अपने आत्मा में, अपने सहज स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करें। आत्मानंद में जब विभोर हो जाएंगे, उसी समय सारी त्रुटियां, सारे दोष, सारे प्रदूषण अपने आप समाप्त हो जाएं। यह उत्कृष्टतम स्थिति है जीवात्मा की। हम लोग साधना करते, साधना केवल आंख बंद करने से नहीं होगा, सहज भाव में रहें और एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, यही बैठा हुआ परम पिता परमेश्वर और हम दोनों एकाकार हो जाएं। हम जहां हैं वही है, मोको कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। हमारे पास में ही परमपिता परमेश्वर है। बाहर जो हम देखते हैं इसी का फोटो है वह।
से रावण भी बना सकता है, माता सीता बना सकता है, माता लक्ष्मी बना सकता है, भगवान श्री राम बना सकता है। पत्थर एक ही है, पहले वह अपने दिल में बनाता है, यहाँ संरचना बनाता है। तो हम लोग जो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं इसलिए हमको अच्छा लगता है क्योंकि पहले यहाँ स्ट्रक्चर बन चुका है, इसलिए तीर्थों में जाते हैं, मस्त नवाते हैं, बहुत आनंद आता है। टीका टिप्पणी करने वाले करें, उनका विषय, ये हमारा विषय नहीं है। उतरी हुई नदी का कोई करे अनादर, गंगा जी, उतरी हुई नदी का कोई करे अनादर, सम्मान करने वाले सम्मान कर रहे हैं। जिनको इज्जत करना है, सम्मान करना है, बनना है, उत्कृष्ट बनना है, संसार को, समाज को श्रेष्ठ बनाना है, खुशबू फैलाना है अध्यात्म की, वो तो करेंगे। चिल्लाने वाले चिल्लाते रहें, कहने वाले करते रहें। तो 4 महीने तक सुग्रीव जो है प्रभु की सुध नहीं लिया। भगवान श्री राम स्फटिक सफेद रंग का सुंदर पत्थर है, ये कहां से आ गया? महर्षि वाल्मीकि लिखे हैं, रामचरितमानस में भी है। जब सुग्रीव चला गया, यह नहीं कहा कि प्रभु चलिए आपको एक जगह बता दे जहां सुंदर हो वहीं रहिए। वो इतना आतुर, इतना व्याकुल था, इतना व्यग्र था संसार पाने के लिए कि सलाम करके चल दिया। लेकिन देवता लोग, देवता उसको कहते हैं जो देता है, स्टार जलाकर खोजेंगे कहीं देवता नहीं मिलेगा। वृक्ष हमारे देवता हैं, अग्नि हमारी देवता है, सूर्य हमारे देवता है, वायु हमारे देवता है, जल पाओ गगन सभी, ये सब देवता है। ये हमको देते हैं, लेते नहीं। तो जो देने वाला है वह देवता। पृथ्वी पर भी साकार रूप में घूमने वाले महामानव जो हमें देते हैं, जैसे हमारे माननीय पटेल जी हैं, हम लोगों को दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अध्यात्म की खुशबू दे रहे हैं। ऐसा मंच तैयार कर दिया है इन्होंने कि जितना लूटना हो, चलो रंग में लूटन सोना, जितना लूटना हो अध्यात्म की खुशबू लूट लो, पूरी छूट है। न लूटे तो आपका विषय है। अच्छी अच्छी बातें लें। तो भगवान श्री राम, लक्ष्मण, देवता लोग पहले से ही पूर्वानुमान किए थे कि प्रभु यहाँ रहेंगे। त्रिकालदर्शी लोग हैं, उन्होंने उस पहाड़ पर एक शानदार गुफा बनाई जो गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, हर मौसम में रहने योग्य, जिसमें शेर, बाघ, चीतों का प्रवेश वर्जित, बिच्छू, सांप इत्यादि का प्रवेश कम से कम संभावना। अगल बगल ऐसे ऐसे फलदार वृक्ष, पुष्प, जल और वन्य पशु पक्षी। ऐसा लिखा है ग्रंथकार ने कि सिद्ध महात्मा लोग पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, वृक्ष के रूप में प्रभु के आस पास पैदा हो गए। तो जहां अच्छे लोग रहेंगे वहां खुशबू बढ़े। अब केंद्र में आनंद सिंधु भगवान श्री राम है, वो आनंद ही देने वाले हैं। चाहे चित्रकूट में बैठे, चाहे यहाँ बैठे, चाहे अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे, चाहे माँ कौशल्या की गोदी में बैठे, चाहे माता कैकेयी की गोदी में बैठे, चाहे यज्ञ रक्षा में जाएं, चाहे विवाह प्रसंग आप सुन रहे हैं बहुत दिन से मनहरण शर्मा जी के द्वारा मुसंडी रामायण का बहुत दिनों से हो रहा है। आनंद है तब न हो रहा है, जिसके पास जितना आनंद है उतना लुटा रहा है। ये आनंद सिंधु है, कभी दुख नहीं, कभी। लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, भगवान श्री राम हो गया क्या हो, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था,
भगवान श्री राम खूब रो रहे। भगवान श्री राम ने अपने मित्रों के मनोभाव को समझा। एक कवि ने लिखा है कि आप लोग समझ रहे हैं मैं लक्ष्मण के लिए रो रहा हूं ना। तात को सोच न मात को सोच, न सोच अयोध्या के राज गए को, पंचवटी बनमाद छुटी नहीं सोच जटायु के पंख जरे। लक्ष्मण के उर शक्ति लगी, नहीं सोच है रावण सी हरे को, पार ही बार कहें भगवान श्री राम रघुनाथ, वही सोच विभीषण बाह गए। युद्ध जब हुआ था तो मेघनाद भी मारा था शक्तिमान लक्ष्मण जी को, लेकिन गीतावली में है लक्ष्मण जी को नहीं मारा था, विभीषण को मारा था। अब लक्ष्मण जी लपक करके लगा लिए अपना सीना, क्योंकि विभीषण को मार देते तो प्रभु बिना युद्ध के ही पराजित हो जाते। और महर्षि वाल्मीकि रामायण पढ़िए, कुंभकर्ण भी चलाया है, लक्ष्य शक्ति एक बाण चलाया है विभीषण जी के ऊपर। वो भी जानता था कि विभीषण मर जाएगा तो युद्ध हम जीत जाएंगे, हालांकि बड़ा प्यारा भाई था, पुत्र पुत्र कहकर बुलाया था। धन्य धन्य से धन्य विभीषण, भयो तात निशिचर कुलभूषण। लेकिन युद्ध में क्रोध होता है, क्रोध में अपना पराया दिखाई नहीं। तो उस समय दिया है कि हनुमान जी महाराज महर्षि वाल्मीकि ने कांटेदार गदा से हनुमान जी के सिर में मारा, सिर फट गया हनुमान जी, तर 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 खून बहने लगा। कोई साधारण व्यक्ति नहीं मारा, कुंभकर्ण मारा। कितना बली है। लक्ष्मण जब हनुमान जी महाराज बैठ गए तो वही एक बाण चलाया विभीषण जी पर। हनुमान जी महाराज लपक कर बीच ही में पकड़ लिए। त्रिकालदर्शी हैं, हर क्षण को जानते हैं, पकड़कर तोड़ दिए। कुंभकर्ण आंखें फाड़ फाड़ कर हनुमान जी महाराज को देखने लगा। यह विवेक सतर्कता बड़ी जरूरी है। और रावण भी मारा विभीषण जी को, तो भगवान श्री राम अपने सीने में ले लिए। तो प्रभु हमारे दयालु हैं, दूसरे के हित के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले, आनंद सिंधु हैं, आनंद को भी आनंद देने वाले हैं, मंगल को भी मंगल देने वाले हैं। जहां बैठ जाते हैं वहां मंगलदायक वातावरण हो जाता है। अब 2 मिनट का समय जो है हम माननीय पटेल जी को दे रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपके श्रीमुख से मंगल रूप भयो बन तपते किन्ह निवास रमापति जपते, इस चौपाई के आधार पर किस किन्हा कांड के प्रसंग के आधार पर भगवत चर्चा। माता जी का आशीर्वाद है कि जो भी तुम माँ तो कहो बन जाना, तो कानन सत्वत समाना। उसी का साफल्य गोस्वामी जी यहाँ पर दिखाते हुए कहते हैं कि जहाँ प्रभु का विश्राम होता है वही वन मंगल में हो जाता है, अथवा प्रभु रमा निवास है, जहां जाते हैं वहां लक्ष्मी छा जाती है। उस समय जिस वन के पर्वत पर प्रभु ने डेरा दिया वह वन मंगलमय हो गया। जिस शिला पर प्रभु आसीन होते हैं उसी की शोभा स्फटिक शिला जैसी हो जाती है, अथवा जब देवताओं ने पर्वत की गुफा को प्रभु के रहने के लिए संवारा तो बाहर बैठने के लिए स्फटिक की शिला भी रख दी। बड़ा घोर